Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. Daily vocabulary word is invoke. It was a request by Sadat Bhatt and Sadat, here's your lesson. Invoke is a verb and it has four different meanings. और मैं सबको बारी बारी समझाती हूँ. The first meaning to call someone in authority for help. देखें किसी बड़े को पुकारना मदद के लिए आप invoke कर रहे हैं. For example, अम, मतलब किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी को जिसको कहते हैं ना पुकारना बुलाना, ठीक है। जैसे किसी ने पुलिस को बुलाया मदद के लिए, तो ही इन्वोक्ड पुलिस टू हेल्प, ठीक है, या फॉर हेल्प, ठीक है, कि हेल्प के लिए उसने जो है ना वो पुलिस को बुलाया। या जैसे ये होता है ना कि लोग जैसे जो कोर्ट्स वगैरह को बुलाते हैं मदद के लिए, जैसे आज चीफ जस्टिस को आप कह सकते हैं, जैसे कि पीपल आर इन्वोकिंग चीफ जस्टिस फॉर जस्टिस, कि लोग जो है ना वो चीफ जस्टिस को पुकार रहे हैं या उनकी तरफ देख रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं इंसाफ के लिए, जस्टिस के लिए, ठीक है। तो पीपल आर इन्वोकिंग चीफ जस्टिस फॉर द जस्टिस, के जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए वो चीफ जस्टिस साहब को जो है ना वो लोग पुकार रहे हैं। इसी तरह से जैसे हम मदद के लिए आप जिस भी बिलीफ पे मतलब बिलीफ रखते हैं, जो भी आपका है बिलीफ सिस्टम, तो आप हम जो खुदा को पुकारते हैं हेल्प के लिए, तो वी इन्वोक गॉड फॉर हेल्प, ठीक है, कि हम खुदा को पुकारते हैं हेल्प के लिए। वो तो हेल्प के लिए, मदद के लिए, किसी भी अ, बड़े को पुकारना जिसके पास इख्तियार है उस वक़्त हेल्प करने के लिए, तो वो आप इन्वोक कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई किसी ओहदे पे बैठा हुआ कोई बड़ा इंसान हो सकता है, या जैसे हम खुदा को पुकारते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है। तो इन्वोक करना मतलब कि पुकारना मदद के लिए। अब जिसका सेकंड मीनिंग है टू मेक समवन फील एन इमोशन और हैव एन इमेज इन देयर माइंड, ठीक है। अब ये देखें कि कोई मूवी देखी, कोई गाना सुना, कोई स्टोरी पढ़ी, या किसी की लाइफ को देखा। अब अगर वो चीज़ आपके अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप का इमोशन आपके अंदर अगर वो उभार रहा है ना, तो वो इमोशन इन्वोक कर रहा है। या कोई पिक्चर आपके माइंड में, कोई इमेज आपके माइंड में बना रहा है कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो वो इन्वोक कर रहा है उस पिक्चर को या उस इमेज को आपके माइंड में। जैसे इसको एग्जांपल में समझ लें कि आपने कोई बड़ी इमोशनल किस्म की जो है वो मूवी देखी, और उससे आप जो है ना आप सैड हो गए। तो वो उस मूवी ने, दैट मूवी इन्वोक्ड सैडनेस इन यू, उसने आपके अंदर जो है ना वो एक मतलब गम या एक सैडनेस जो है ना वो इन्वोक की, ठीक है, कि उसने मतलब उस इमोशन को आपके अंदर उभारा, ठीक है। या कोई आपने बड़ी अच्छी मूवी देखी, तो मतलब कोई स्टोरी पढ़ी या कोई गाना सुना, तो उसने हैप्पीनेस इन्वोक कर दिया आपके अंदर, ठीक है। दैट सॉन्ग इन्वोक्ड हैप्पीनेस इन मी, कि मेरे अंदर उसने जो है ना सॉन्ग ने एक खुशी जो है वो उभार दी। किसी की जिंदगी को देखकर आपको अगर ये लगे कि जैसे कि दूसरों की मदद कैसे की जाती है या कुर्बानी कैसे दी जाती है, तो हिज स्टोरी इन्वोक हाउ टू सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, ठीक है। ये जो फीलिंग है वो उसने इन्वोक की, या पिक्चर आपके अंदर अंदर जहन में एक बनाई कि इस तरह से लोगों की हेल्प की जाती है, इस तरह की जिंदगी गुजारी जाती है, ठीक है। जैसे कोई सिचुएशन अगर डर या खौफ पैदा कर दे लोगों के अंदर, तो दिस सिचुएशन इज इन्वोकिंग फियर इन पीपल, कि ये जो सिचुएशन है ये लोगों के अंदर फियर को, डर को, खौफ को इन्वोक कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर कोई इमोशन या किसी किस्म की कोई इमेज माइंड में जो है वो बना दे, तो वो इन्वोक कर रहा है, मतलब कि वो उभार रहा है उस चीज को, ठीक है। अच्छा जी, जो इसका थर्ड मीनिंग है वो है टू मेंशन समवन वेल नोन टू सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट। हम समटाइम्स बात करते वक्त अपना कोई आर्ग्यूमेंट अगर दे रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए अक्सर हम किसी जो भी पुराने लोग गुजरे हैं, जो बहुत नॉलेज वाले लोग हैं, उनकी कही हुई बातों को, जिसको हम कहते हैं ना कोट करना, या किसी की कोट को बयान करना, ठीक है, कि उन्होंने ये कहा, तो आप इन्वोक कर रहे हैं, मतलब उसका रेफरेंस दे रहे हैं आप। जैसे कि अगर आपने ये कहना है कि आइंस्टाइन ने भी तो ये कहा था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यू आर इन्वोकिंग आइंस्टाइन, मतलब कि उनकी कही हुई बात को आप अब उस बात उस जगह पे कोट करेंगे। देखिए आइंस्टाइन ने ये बोला था, तो वो क्यों आप कह रहे हैं, आप जो भी बात अपना को भी आर्गुमेंट दे रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, कि मैं जो इस वक्त आर्गुमेंट या जो बात मैं कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी तो ये कहा था, या फला बड़े इंसान ने, किसी भी बड़े इंसान की कोई भी कही हुई बात को आप बोल देते हैं कि उसमें भी, उसने भी तो ये कहा। और यहाँ पर आप रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की भी एग्जांपल दे सकते हैं, कि जैसे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में से अक्सर हम जो है वो रेफरेंसेस देखे हैं कि ये बात कही गई है या खुदा की तरफ से, या जैसे कुरान पाक में से आप रेफरेंसेस दे, तो यू आर इन्वोकिंग कुरान पाक, या हदीस में से रेफरेंस देना, यू आर इन्वोकिंग हदीस, ताकि आप अपनी वो जो बात कह रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, कि जो मैं बात कह रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है।
आप किसी पुरानी हिस्ट्री की किसी किताब में से कोई रेफरेंस दे सकते हैं। रेफरेंस देना कि मैं जो अपनी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए कि मैं जो बात इस वक्त कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, टू मेंशन अ लॉ और रूल टू सपोर्ट एन एक्शन। अब ये जो पुलिस वाले हैं, यहाँ जो जज हजरात होते हैं, जज साहिबान होते हैं, वो जाहिर बात है कि लॉ को यूज करते कि फला, क्योंकि वो लॉ बनाते नहीं है, बनाया तो लॉ जो है वो जाहिर है गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन जो अदालतों के अंदर जो जज साहिबान होते हैं या जो पुलिस होती है, वो इन्वोक करती है लॉ का, मतलब कि लॉ को इस्तेमाल करती है, उसकी किसी शिक को, उसको रेफरेंस बनाकर बताएंगे अपने किसी एक्शन को सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कोई किसी पुलिस वाले ने किसी को अरेस्ट किया, तो वो आकर ये कहेगा कि ही इन्वोक सम, मतलब कोई भी लॉ को इन्वोक करेगा ना, किसी भी लॉ के तहत जाकर अरेस्ट करेगा ना, तो वो इन्वोक कर रहा है उस लॉ को कि उसके तहत जाकर जनाब जी उन साहब को जो है वो अरेस्ट किया गया है। या जैसे किसी ने ही द पुलिसमैन इन्वोक्ड दैट लॉ, कोई भी लॉ को या कोई भी शिक जो है वो बयान करके, ठीक है, टू शट माय शॉप, ठीक है, किसी की दुकान को बंद कर दिया, ठीक है, तो वो कोई रेफरेंस जो ना किसी लॉ का रेफरेंस, जैसे जज हजरात जो है जब वो कोई भी फैसला सुनाते हैं, तो वो कोई भी लॉ को यूज करके सुनाते हैं कि वो इन्वोक करते हैं उस लॉ को, और उसके फिर मुताबिक जो है वो जो भी सजा उन्होंने देनी होती है, ठीक है। तो वो उस वक्त जो ना, जब लॉ को यूज करना, जब जब पुलिस वाले या जज हजरात अपने कोई एक्शन या कोई फैसला आगे से बता रहे होते हैं, तो उस लॉ को यूज करने को भी इन्वोक करना कहते हैं, कि दे इन्वोक द लॉ, या रूल को, किसी रूल को इन्वोक किया है कोई पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो आई होप कि इन्वोक का मतलब, ये चारों मतलब आपको समझ में आ गए हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल इज, इन प्रेयर वी ऑल इन्वोक गॉड फॉर हेल्प, कि दुआ में हम लोग जो है वो हम सब जो है वो खुदा को पुकारते हैं मदद के लिए, ठीक है। A second example is the music invoked peace and serenity in me, कि जो म्यूजिक है, कोई ऐसा आपने म्यूजिक सुना जिसकी वजह से आपके अंदर एकदम से लगा आपको कि मेरे अंदर एक पीस आ गया है, एक ठहराव आ गया है, एक सेरेनिटी, एक सुकून आ गया है। सेरेनिटी का मतलब होता है सुकून, ठीक है, कि एक सुकून आ गया है मेरे अंदर, ठीक है, इस म्यूजिक को, तो वो इन्वोक किया है उसने, उस पीस को, उस सुकून को आपके अंदर, ठीक है जी। थर्ड एग्जाम्पल इज, ही इन्वोक रेफरेंसेस फ्रॉम एंशियंट स्क्रिप्चर्स इन हिज स्पीच, कि कोई स्पीच कोई इंसान दे रहा है और उसके अंदर वो रेफरेंसेस दे रहा है, वो इन्वोक कर रहा है, मतलब कि वो उसमें मतलब रेफरेंस दे रहा है कोई भी पुराने स्क्रिप्चर्स, कोई गुजरे हुए एंशियंट जो बड़े कदीम किस्म के हैं, तो उनमें से जो है वो उनको जो है वो रेफरेंस दे रहा है, इन्वोक कर रहा है उन रेफरेंसेस को, ठीक है जी। फोर्थ एग्जांपल इज, टू अरेस्ट हिम द पुलिसमैन इन्वोक द लॉ, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिसमैन ने लॉ का इस्तेमाल किया, मतलब कानून के तहत उसने जो है वो उस फलां पर्टिकुलर बंदे को अरेस्ट किया है, ठीक है जी। ओके जी, यहाँ पर लेसन खत्म होता है। अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।